अस्सलामुअलैकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। इंशाल्लाह तमाम चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। ये इस तरह से नहीं है कि क्यों मैं अपने आप पास से आपको बता दूं कि ये कर लें, ऐसा नहीं है। ये तकरीबन 10 से 15 साल प्रीवियस पास्ट पेपर्स का निचोड़ है। ये आपने लाजमी कर लेना। इंग्लिश का एग्जैक्ट गेस्ट पेपर, जैसा कि काफ़ी बच्चे जानते हैं जिन्होंने मेरा गेस्ट पेपर देखा है, उन्हें पता है कि सारा पेपर वही आया था। इंशाल्लाह फिज़िक्स का भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो इसी में से ही पेपर आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज बता रही हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन पे मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, एमसीक्यूज़ पे मैंने अलग वीडियो बना दी है। आज की इस वीडियो में हमने देखना है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। बुक सामने रख लें, एक पेंसिल पास रख लें और बुक पे मार्किंग करते जाएं। तो चैप्टर नंबर 10 हमारे पास जो है, इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ साबित करें कि स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ बंधे हुए मैस की मोशन। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो आ सकता है। दूसरा, वेव्स और इसकी इकसाम। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से है कि वेव्स और उसकी इकसाम आपने बतानी है। अब इसके अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये है, स्पीड, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान आपस में ताल्लुक। वो जो एक इक्वेशन है ना, छोटी सी, जो सेकंड 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, वो वाला इसके अंदर आपने लिखना है। तीसरा, रिपल टैंक तजर्बा की रूह से वेव्स की रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन की वजाहत करें। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है ना, रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन, तीनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। रिपल टैंक के साथ मिला के ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये 3 जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपने पहले चैप्टर में से करने हैं और 100% चांसेस होते हैं कि पहले चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आए। अच्छा, इस चैप्टर की एग्जाम्पल 10.1 और एग्जाम्पल जो है 10.1 और 10.2 करनी है, और न्यूमेरिकल 10.1, 10.2 और 10.4 करना है, बाकी बेशक ना करें। चैप्टर नंबर 11 पे आ जाएं। इसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी 3 हैं। पहला, साउंड की इंटेंसिटी का लाउडनेस से क्या ताल्लुक है, इसकी वजाहत करें। अल्ट्रासाउंड क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तीसरा है, साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है, वो तमाम उसकी अवामिल आपने बयान करने हैं। इसके बाद इसकी 2 एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, 11.2 और 11.3। ये एग्जाम्पल्स करनी है। न्यूमेरिकल आपने कौन कौन से करने हैं, 11.2, 11.4 एंड 11.6। ये इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद बाब नंबर 12, इसके भी 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से? पहला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजाहत करें और इसकी शराइत बताएं। दूसरा, सादा माइक्रोस्कोप की तारीफ, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला अखज़ करें। और तीसरा, बसारत के नकाइस बयान करें, जिसमें करीब नजरी और बैद नजरी ये दोनों इसके अंदर आती हैं। इसके बाद जो एग्जाम्पल्स आपने इस चैप्टर की करनी है 12.1 और 12.5, ये 2 एग्जाम्पल्स और 3 न्यूमेरिकल्स करने हैं, 12.1, 12.3 एंड 12.5, ये कर लेने हैं। इसके बाद आ जाएं चैप्टर नंबर 3 पे। इसके भी हम लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, कूलम के कानून की तारीफ करें और ये कानून किस किस्म के पॉइंट चार्जेस के लिए दुरुस्त है, इसकी वजाहत करें। कैपेसिटर के जोड़ने का पैरेलल तरीका, सीरीज तरीका भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पैरेलल है तो सीरीज भी कर लें, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम पेपर है तो एक टाइम में आ सकता है, इसमें फर्स्ट टाइम में आ सकता है पैरेलल और दूसरे में सीरीज आ सकता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए पास्ट पेपर्स में रिपीटेड तो पैरेलल तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट है, कैपेसिटर की मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ और इसकी एक सरगर्मी बतानी है कि कशिश चार्ज का यकीनी टेस्ट नार है। मतलब ये आप देखेंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, उसके नीचे एक एग्जाम्पल, एक सरगर्मी सी बनी हुई है, उसको आपने देख लेना है। इसके बाद जो एग्जांपल इस चैप्टर की आपने करनी है 13.1, और न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 13.2, 13.3, 13.5, 13.8 एंड 13.10। अब वो बार बार 13 नहीं लिखा गया, इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर का दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा, 5वां, 8वां और 10वां, ये न्यूमेरिकल्स आपने कर लेने हैं। और बाकी देखें, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 14। इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने करने हैं, पहला है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर नोट लिखें, ओम का कानून बयान करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। जोल का कानून, ओम का कानून, कूलम्स लॉ। अब इसमें वो सीरीज तरीका आ गया रेजिस्टेंस का, ये आपने करना है। और इसके बाद 5वां लॉन्ग क्वेश्चन, घरेलू इलेक्ट्रिसिटी के खतरात की वजाहत करनी है, पैरेलल सर्किट की मसावी रेजिस्टेंस बतानी है, और इसके बाद रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ये भी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। तो ये जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए हैं इस चैप्टर के, ये लाजमी कर लें। रजिस्टर्स के पैरेलल जोड़ की खसूसियत बयान करें। इसके बाद जो एग्जांपल इस चैप्टर की करनी है आपने 14.3 जस्ट करनी है, ये पास्ट पेपर्स में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। न्यूमेरिकल आपने पहला, तीसरा, 8वां और चौथा करना है, 14.1, 14.3, 14.8 एंड 14.4। इसके बाद चैप्टर नंबर 15, इसमें डीसी मोटर के असूल पर काम करती है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ करें और मिसाल दें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। म्यूचुअल इंडक्शन वाला बड़ा
बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी साख्त, इकसाम और अमल बयान करें और एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इस इक्वेशन को प्रूव करें, VP/VX इज इक्वल टू IX/IP। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें कोई एग्जांपल आपने नहीं करनी, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 15.5, 2 और 3 करना है, यानी कि दूसरा, तीसरा और पांचवा न्यूमेरिकल इस चैप्टर का आपने कर लेना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 16, जिसका न्यूमेरिकल नहीं करना आपने। इसमें जो क्वेश्चन करने हैं इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर में। नैंड और ऑपरेशन से क्या मुराद है, कैथोड रे, ये जो नॉर गेट और गेट है ना, गेट्स में से भी आ सकता है, तो नैंड गेट सबसे ज़्यादा आया हुआ है पेपर में। कैथोड रे, ओसिलोस्कोप पर नोट लिखना है, लॉजिक गेट्स के इस्तेमाल की वजाहत करनी है, आर ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन पर नोट तहरीर करें। तो ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के करने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 17, इसके न्यूमेरिकल भी नहीं करने। कंप्यूटर के इस्तेमालात, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के। चैप्टर नंबर 18, इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की वजाहत करनी है, आइसोटोप्स के इस्तेमालात, और तीसरा करना है न्यूक्लियर फिजन की वजाहत। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद जो एग्जांपल्स करनी है वो 18.1 और 18.2 है। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो करने हैं, 18.1 करना है, 18.2 करना है, 18.3 और 9, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और 9वां, ये न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने पूरी बुक के आपको लॉन्ग क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स विद न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी बुक्स पे इनकी मार्किंग कर ली होगी। अब इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये आप कर लेते हैं तो आपका एक सब्जेक्टिव पोर्शन जो है ना, न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन का, वो कम्प्लीटली 30 मार्क्स का जो है वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs की अलग वीडियोज़ हैं, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।